इस वक्त की उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर मैनपुरी की नुमाइश पंडाल में मुख्यमंत्री विवाह समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विवाह समारोह में 431 जोड़ों का हुआ विवाह। 18 मुस्लिम जोड़ों की मुस्लिम रीति रिवाज से कराई गई शादियां। मुख्यमंत्री विवाह समारोह में उमड़ा जनसैलाब। नवदंपतियों को मंत्रों के साथ किया गया हवन यज्ञ संपन्न। गरीब परिवारों के जीवन यापन का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ दिलाया गया। विवाह समारोह के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। मुख्यमंत्री विवाह समारोह में डीएमएसपी के साथ तमाम भाजपा नेता रहे मौजूद। कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ विवाह समारोह कार्यक्रम। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के नुमाइश पंडाल में हुआ आयोजित। जानकारी देते हुए जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री, जानकारी देते हुए अंजनी कुमार सिंह डीएम मैनपुरी। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम किया गया है। कितने जोड़ों की शादी की जा रही है? इसमें मुस्लिम समाज के जोड़े कितने हैं? ये हम सब लोगों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम में ढेर सारे जोड़ों का विवाह और कुछ मुस्लिम जोड़ों का निकाह किया जा रहा है। और ये 16 संस्कारों में सबसे प्रमुख विवाह संस्कार है। जो भी जोड़े इस संस्कार को करने के बाद भारतीय संस्कृति के अनुसार गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, उन सबको ढेर सारी बधाई और मेरी आगे आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं उत्सव जैसा माहौल है और सभी बड़े प्रसन्न हैं। धन्यवाद। शादी समारोह 16 जो संस्कार जीवन के होते हैं उसमें महत्वपूर्ण संस्कार है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सभी समाज के उन सब गरीबों के लिए, वो किसी वर्ग के हों, किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, उनको इस संस्कार को पूरा कराने का, जो गरीब हैं, असहाय जिनके माता पिता हैं, जो बच्चियों की हाथ पीले करने में आर्थिक रूप से कहीं तंगी पाते हैं, ऐसे बच्चियों के जीवन का आज जोड़ा बसाने का जो जिम्मा उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, उसी के तहत मुख्यमंत्री सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम में ये आज कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें 300 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, जैसा कि हमारे स्थानीय प्रशासन के द्वारा बताया गया है, यह हुआ है। उन सब जोड़ों को जिनको आज नव युगल के रूप में नए जीवन की शुरुआत होने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से होने का काम हो रहा है। इस अवसर पर मैं उन सभी नव दंपत्ति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अपनी ओर से और विशेष रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से देता हूं कि बहुत सुखी रहें, उनका उज्जवल भविष्य हो, एक नया सुखमय दाम्पत्य जीवन निर्वहन कर सके, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि तमाम लोग आप देखते थे, जो पहले कुरीतियां थी कि दहेज में बच्ची के विवाह में लोगों की खेती बिक जाती थी, खेती गिरवी रखी जाती थी, आय के स्रोत नहीं होते थे, जीवन भर आर्थिक तंगी में तमाम घटनाएं और दुर्घटनाएं केवल आर्थिक तंगी के कारण परिवारों में होती थी। तो सरकार ने इस कार्यक्रम को भी एक स्तरीय कार्यक्रम देते हुए, उनको उचित दहेज देते हुए, परिवार बसाने के लिए उचित चीजें देते हुए इस संस्कार को पूरा करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया है, जिसमें उन माँ बाप को जो आर्थिक रूप से बहुत तंगी में है, एक बड़ा सहारा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम न सिर्फ मैनपुरी जनपद में, पूरे प्रदेश में लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री के सानिध्य में कराने का काम चल रहा है। और ये इंगित करता है कि हम बिना किसी राजनीतिक, बिना किसी सामाजिक, बिना आर्थिक, बिना जाति भेदभाव के हर उन लोगों को, हर उन माता पिताओं को जो गरीब हैं, आर्थिक तंगी में, उनके बच्चों के वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न कराने का मतलब, यहाँ जो मेला आप देख रहे हैं, आपको न कोई जात का भेद है, सामाजिक समरसता का असली स्वरूप, असली चेहरा, असली तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है। एक साथ एक पंडाल में सारे वो नव युवल जो आज बैठे हैं, और एक समान रूप से सभी को जो दहेज का सामान सरकार का है वो भी समान रूप से, कोई भेदभाव नहीं। आप देख रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सारा समाज, सारे जातियों के वैवाहिक कार्यक्रम चल रहे हैं, विधि विधान से कार्यक्रम चल रहे हैं। इसलिए पुनः एक बार प्रदेश सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री को बधाई, उन सब नव दंपतियों को बधाई और विशेष रूप से इन परिवारों के, उनके माँ बाप को भी विशेष आभार और बधाई, जो गरीबी में अपने को असहज शादी करने के लिए महसूस कर रहे थे, उनको पूरी तरह सरकार ने अपनी व्यवस्था, आर्थिक और वित्तीय संसाधनों से कार्यक्रम संपन्न कराने का काम किया है। और स्तरीय कार्यक्रम, अब बताओ
पुलिस कप्तान, कलेक्टर, सीडीओ, हमारे माननीय विधायक, जनप्रतिनिधि और प्रदेश सरकार इकट्ठी होकर किसी शादी समारोह में हो सकती है क्या? कभी कल्पना कर सकते हैं? ये सारे लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे भव्य और दिव्य कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है। बहुत बहुत पुनः बधाइयां। महाकुंभ जारी है, पहला स्नान हो चुका है, सेलिब्रिटी पहुंच रही है, आरोप भी लगा रहा है। देखिए, दुनिया के सबसे बड़ा सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन, चाइना और हिंदुस्तान को छोड़ दें तो जितने लोग वहां माँ गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाने का काम करेंगे, दुनिया के इन दो देशों के अलावा इतनी किसी देश की आबादी नहीं है। तो ये ऐसा अनूठा अवसर आया है कि 12 कुंभों के बाद एक अवसर 144 साल बाद महाकुंभ का है, जो सबसे पुण्य फल देने का महायोग लेके आया है। ये हम सब वर्तमान पीढ़ी धन्य है, सौभाग्यशाली है कि ये अवसर हम लोगों के जीवन काल में आया है। और प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार की डबल इंजन की सरकार ने इस महा आयोजन को एक बेहतरीन भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ संपन्न कराने के लिए न सिर्फ तात्कालिक पिछले 2-3 साल से बेटी व्यवस्था दे करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, चाहे ब्रिज हो, रोड्स हो,